नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक बेहद डरावनी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि सर्द और खामोश रात थी। घड़ी की सुइयाँ 3 बजने का इशारा कर रही थी, जिसे अक्सर शैतान का समय कहा जाता है। शहर के बाहरी हिस्से में एक छोटे से अपार्टमेंट में अंजलि बेसुध होकर सोने की कोशिश कर रही थी। उस रात की हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी थी जो उसके दिल में उतर चुकी थी। कुछ महीनों पहले ही वह इस नए शहर में नौकरी के सिलसिले में आई थी और इस नए अपार्टमेंट में अकेले रह रही थी। ये जगह छोटी थी लेकिन बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल थी। उसके अकेलेपन की आदत ने उसे हमेशा अकेला ही रखा, लेकिन आज रात वह अकेलापन उसे भारी लग रहा था। अंजलि ने जैसे ही आंखें बंद की, उसे सुनाई दिया दरवाजे पर 3 बार धीमी लेकिन स्पष्ट दस्तक। वह सहम गई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को दरवाजे पर कौन हो सकता है? उसने घड़ी पर नजर डाली तो 3 बज रहे थे। उस वक्त का खौफनाक संयोग उसे और भी डरा रहा था। कुछ देर के लिए अंजलि हिली तक नहीं। वह बिस्तर से उठी और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। उसके कदमों की आवाज रात की खामोशी में गूंज रही थी। दरवाजे के पास पहुंचते ही वह रुकी। उसका हाथ दरवाजे की कुंडी पर ठहर गया। वह पूछने ही वाली थी कि कौन है, तभी फिर से दस्तक हुई। इस बार जरा जोर से, जैसे कि दरवाजे पर कोई बेसब्र होकर खटखटा रहा है। कौन है? अंजलि ने कांपते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सोचने लगी कि दरवाजा खोलूं या नहीं। उसकी अंदर की आवाज उसे मना कर रही थी कि अंजलि, तुम ये दरवाजा मत खोलो, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर भारी पड़ रही थी। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला, बस एक झलक के लिए। बाहर कोई नहीं था। उसके अपार्टमेंट के बाहर का जो एरिया था वो बिल्कुल खाली था, बेहद शांत। एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा, जिससे वह और भी डर गई। वह उलझन में थी और बेहद ही डरी हुई थी। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और लॉक लगा लिया। वह खुद को दिलासा देने लगी कि शायद उसका ये भ्रम था, लेकिन जैसे ही वह पलटी, उसे फिर से दस्तक सुनाई दी। इस बार अंदर से। इस बार ये नहीं था कि कोई बाहर से खटखटा रहा था। इस बार ऐसे फील हो रहा था जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो, और वे उसके बेडरूम के दरवाजे से। अंजलि का खून मानो कि जम ही गया। जैसे कैसे ये मुमकिन हो सकता है, वो अपने आप से सवाल करने लगी। दस्तक अब उसके बेडरूम के दरवाजे से आ रही थी। 3 बार की दस्तक, एकदम सटीक और गूंजती हुई। उसका दिमाग दौड़ने लगा और दिल में खौफ समा गया। वह जानती थी कि अब ये कोई भ्रम नहीं था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। उसने किसी को कॉल करने के लिए फोन को अपने हाथ में जब लिया, तभी वो जो फोन की स्क्रीन थी वो बिल्कुल ब्लैक हो गई थी, और उसके बाद उसके फोन की बैटरी डेड होकर फोन बंद हो गया, और अब वह पूरी तरह से अकेली थी। वो वहीं खड़ी रही, बेडरूम के दरवाजे की ओर देखते हुए। दस्तक जारी थी, अब और तेज और जोरदार, जैसे कि कोई अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। उसने अपने सारे हौसले को समेटते हुए धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। जब उसने दरवाजे की कुंडी घुमाई, दरवाजा धीरे धीरे खुला।
कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बस बाहर की स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। उसने बिस्तर की परछाई को देखा, लेकिन कुछ और असामान्य नहीं लग रहा था। उसने अंदर एक कदम रखा और तभी दरवाजा अपने आप तेज आवाज के साथ बंद हो गया। कमरा घने अंधेरे में डूब गया। अंजलि ने झट से लाइट स्विच खोजने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उसने महसूस किया कि एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर है। वह तुरंत मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था, लेकिन उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। दस्तक फिर से शुरू हो गई। इस बार दीवारों से चारों तरफ से उसे घेरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें खुद जिंदा हो गई हो, किसी काली ऊर्जा से भरी हुई हो। उसने डरते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। सर के अंदर गूंज रही थी, उसे पागलपन की हद तक पहुंचा रही थी। वह चीखी, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आई। कमरा उसे दबोच रहा था। अंधेरे ने उसे पूरी तरह निगल लिया था। फिर अचानक दस्तक बंद हो गई। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अंजलि घुटनों के बल गिर गई, जोर जोर से सांस लेते हुए। उसका शरीर डर से कांप रहा था। दरवाजा धीरे धीरे खुला और वो बाहर का खाली गलियारा नजर आया। बिना कुछ सोचे समझे वह कमरे से बाहर भागी, अपार्टमेंट को छोड़ दिया और ठंडी रात में बाहर निकल गई। उस रात के बाद वह उस अपार्टमेंट में कभी वापस नहीं आई। कोई नहीं जानता कि उस रात वास्तव में क्या हुआ, लेकिन कहते हैं कि अगर आप उस बिल्डिंग के पास से रात के 3 बजे गुजरे तो आपको अब भी 3 दस्तकों की आवाज सुनाई देगी, खाली गलियों में गूंजती हुई, जैसे किसी के जवाब का इंतजार कर रही है। और इस तरह 3 बजे की दस्तक की कहानी जिंदा रहती है, एक डरावनी याद दिलाती हुई कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए, खासकर रात के 3 बजे।